आज हम झारखंड हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय राकेश शुक्ला बनाम पुतुल देवी उपाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या केवल जैविक पिता होने के आधार पर कई वर्षों बाद नाबालिग बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कस्टडी मामलों में बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सभी कानूनी अधिकारों से ऊपर होता है। क्या सिर्फ पिता होने से बच्चे की कस्टडी मिल जाती है या फिर कोर्ट बच्चे की भलाई को सबसे ऊपर रखती है? इस मामले में बच्चे की मां का देहांत जन्म के कुछ घंटों बाद हो गया। इसके बाद नाबालिग बच्चा अपनी ननिहाल, नानी और मामा के साथ रहने लगा। लगभग 11 साल बाद पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिता का कहना था कि वह बच्चे का नेचुरल गार्डियन है, उसकी आय अच्छी है और वह बच्चे को बेहतर शिक्षा और भविष्य दे सकता है। वहीं नानी और मामा ने कहा कि पिता ने सालों तक बच्चे की देखभाल नहीं की, कोई नियमित खर्च नहीं दिया और बच्चा जन्म से ही ननिहाल में सुरक्षित और खुशहाल माहौल में पल रहा है। हाई कोर्ट ने साफ कहा, कस्टडी के मामलों में पिता का अधिकार नहीं, बल्कि बच्चे का कल्याण सबसे बड़ी कसौटी है। कानून चाहे पिता को नेचुरल गार्डियन माने, लेकिन अगर बच्चे की भलाई कहीं और सुरक्षित है, तो कोर्ट वहीं कस्टडी बनाए रखेगी। कोर्ट ने पिता की अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय की तर्क पद्धति का विश्लेषण, बच्चे की सहजता, भावनात्मक सुरक्षा और कल्याण। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि बच्चा जैविक पिता के बजाय नानी के साथ अधिक सहज रहेगा, बाल अभिरक्षा, चाइल्ड कस्टडी से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है, विशेष रूप से बच्चे का सर्वोच्च कल्याण, पैरामाउंट वेलफेयर के सिद्धांत पर। एक दीर्घकालिक भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक सुरक्षा। न्यायालय ने इस तथ्य को निर्णायक माना कि बच्चा जन्म से ही नानी के साथ रह रहा है, लगभग 11-16 वर्षों तक नानी ही उसकी प्राथमिक देखभाल करता, प्राइमरी केयर गिवर रही। बच्चा भावनात्मक रूप से नानी को मां समान और ननिहाल को अपना एकमात्र परिवार मानता है। न्यायालय ने माना कि बचपन से विकसित हुआ यह भावनात्मक जुड़ाव अचानक जैविक संबंधों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। दो, वास्तविक पिता पुत्र संबंध का अभाव। हालांकि पिता जैविक अभिभावक है, लेकिन न्यायालय ने पाया कि पिता द्वारा निरंतर देखभाल, पालन पोषण या भावनात्मक सहभागिता नहीं की गई। पिता बच्चे के शिक्षा, दैनिक जीवन, भावनात्मक विकास, नियमित भरण पोषण में सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल जैविक पिता होना बिना भावनात्मक सहभागिता के बच्चे की सहजता और कल्याण सुनिश्चित नहीं करता। 3, भावनात्मक व मानसिक अस्थिरता का खतरा। उच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि बच्चा पहले से ही सामाजिक, शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से स्थिर है। उसे परिचित वातावरण से हटाकर नए घर में भेजना मानसिक आघात, भावनात्मक असंतुलन, पढ़ाई में बाधा और समायोजन एडजस्टमेंट की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए स्थिरता, स्टेबिलिटी को न्यायालय ने कल्याण का केंद्रीय तत्व माना। 4, सौतेले परिवार की परिस्थितियां और अनिश्चितता। न्यायालय ने पिता के घर के वातावरण का भी यथार्थ मूल्यांकन किया। सौतेली मां और सौतेले भाई की उपस्थिति को स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं माना, लेकिन यह स्वीकार किया कि ऐसे वातावरण में अनिश्चितता, समायोजन की कठिनाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि बच्चे के जीवन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल संभावनाओं के आधार पर। 5, बच्चे की आयु और सहजता समझने की क्षमता। न्यायालय ने माना कि बच्चा उस आयु में है जहां भावनात्मक सहजता, परिचय, फैमिलियरिटी, मानसिक सुरक्षा कानूनी अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यद्यपि बच्चे की राय औपचारिक रूप से दर्ज नहीं की गई, लेकिन परिस्थितियों से उसकी सहजता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। 6, कानूनी सिद्धांत, कल्याण, अधिकार से ऊपर। उच्च न्यायालय ने दोहराया कि व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत पिता का नेचुरल गार्डियन होना पूर्ण और निरपेक्ष अधिकार नहीं है। यदि पिता के साथ कस्टडी बच्चे के कल्याण के अनुकूल नहीं है, तो न्यायालय उसे अस्वीकार कर सकता है। यहाँ कल्याण का अर्थ केवल आर्थिक सुविधा नहीं, बल्कि भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास से है। न्यायालय की मूल सोच, सरल शब्दों में, बच्चा कोई वस्तु नहीं है जिसे अधिकार के आधार पर सौंप दिया जाए।
वह एक संवेदनशील मानव है जिसकी सहजता, स्थिरता और भावनात्मक सुरक्षा सर्वोपरि है। ये स्पष्ट करता है कि निरंतर देखभाल और स्थिरता जैविक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है और बच्चे की कस्टडी ननिहाल के पास ही रहने दी। यह फैसला साफ संदेश देता है, चाइल्ड वेलफेयर इज पैरामाउंट। बच्चे की स्थिरता, भावनात्मक सुरक्षा और भविष्य सबसे ऊपर है। अगर आपको लगता है कि कस्टडी सिर्फ अधिकार का सवाल है, तो ये फैसला जरूर देखिए। कानून हमेशा बच्चे के हित के साथ खड़ा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कोर्ट फैसलों की आसान भाषा में जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।